यदि एक घन का आयतन 192√3 सेमी है, यहाँ पर है सेमी क्यूब, आयतन क्या होता है क्यूब में होता है, तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम घन की एक आकृति बना लेते हैं। घन की आकृति कैसी होती है? जो लूडो में पासे की आकृति होती है जिसमें 6 अंक बने होते हैं, उस तरीके से एक घन की आकृति होती है। हमें क्या दिया है? घन का आयतन। घन का आयतन कितना दिया हुआ है? 192√3 सेमी क्यूब। और घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा क्यूब। भुजा क्यूब बराबर 192√3 सेमी क्यूब। 192 को हम क्या लिख सकते हैं? 64 गुणा 3 लिख सकते हैं। 64 को 3 से गुणा कीजिए, 4 तिया 12 का 2, हासिल 1, 6 तिया 18 और 1 19, तो 192 ही आएगा। और गुणा में √3 सेमी क्यूब। फिर और देखिए 64 को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर देखो इसकी पावर 3 है, तो हमें इसको भी पावर 3 में बदलना है। तो 4 की पावर 3 का मान 64 होता है। 4 की पावर 3 का मतलब क्या? 4 को 3 बार गुणा करना, इसका मान 64 ही आएगा। 4 को 4 से किया 16, 16 को 4 से किया 64, तो 64 को 4 की पावर हम 3 लिख सकते हैं। गुणा 3 को क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर √3 है, तो 3 को √3 गुणा √3 लिख सकते हैं। और गुणा में क्या है? √3 है, ये सेमी क्यूब। अब इसको आगे हल कीजिए। यहाँ पर कितना है? 4 गुणा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये 4 की पावर 3 है। √3 को कितनी बार गुणा किया? 1 2 3, तो √3 की पावर 3 लिख सकते हैं। 3 बार गुणा किया तो 3 पावर इसकी लगा दी। और सेमी क्यूब, देखो सब पर पावर 3 आ गई, तो हम तीनों को एक साथ लगा सकते हैं। 4√3 सेमी और उसकी पावर 3, तीनों पर एक साथ लगा दी। और इधर है भुजा क्यूब। भुजा क्यूब, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 3 है, तो कैंसिल हो जाएगी। तो भुजा का मान कितना आएगा? भुजा का मान आएगा 4√3 सेमी। और हमें क्या निकालना है? घन के विकर्ण की लंबाई। घन का विकर्ण, इसका फॉर्मूला याद है आपको? √3 गुणा भुजा, इसका फॉर्मूला होता है √3 गुणा भुजा का मान कितना है? 4√3 सेमी। 4√3 सेमी, यहाँ पर कितना है? 4 गुणा √3 का √3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, और 4 का 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 12 सेमी। और ऑप्शन ए इसका सही होगा।